हेलो एवरीवन। आज अपना नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं एआई से रिलेटेड। मैं ये कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ जिसमें एआई को अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक आम आदमी एआई से अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। तो आज अपने इसमें एनालिसिस करेंगे कुंडली का। तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है कि भी क्या कुंडली एनालिसिस एआई से कर सकते हैं, क्या एआई बिल्कुल सही जवाब देता है, क्या उसकी प्रिडिक्शन गलत होती है या सही होती है। तो उसके लिए आज अपने चेक करेंगे कि एआई की प्रेडिक्शन कैसी है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको अपने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनाए कि ये मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएंगे अपने इसको। तो आप इससे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने पूरा एनालिसिस दिया है कि एआई के अंदर क्या सेटिंग करनी है, क्या उसके प्रॉम्प्ट उसकी सेटिंग्स में जाके डालने हैं ताकि वो अपने को मोस्ट एक्यूरेट आंसर दे। बहुत बार होता है कि एआई अपनी तरफ से कुछ गलत आंसर्स दे देता है या फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन ना हो, वो बेस्ट से बेस्ट आंसर अपने को दे, उसके लिए आप वो मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। उसके बाद वो सेटिंग कीजिए अपने जो भी आप जेमिनाई, चैट जीपीटी या जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वो सेटिंग करने के बाद फिर आप ये वाला एनालिसिस कीजिए। आपका जो आंसर्स आएंगे इसके बाद वो बहुत बहुत एक्यूरेट आएंगे। तो अपने शुरू करते हैं। तो जेको पहले मैंने इधर जेमिनाई ओपन कर लिया। मैंने अपना प्रॉम्प्ट डेवलप करवाया चैट जीपीटी से। मैं इसमें कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैं इससे डेवलप करवाता हूँ। वैसे आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं मैंने कैसे करवाया, फिर मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करता हूँ। प्रॉम्प्ट मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो प्रॉम्प्ट लीजिए। ठीक है, तो अब मेरे पास जैसे प्रॉम्प्ट रेडी है, मैंने प्रॉम्प्ट को इधर गूगल ड्राइव में सेटिंग बनाई है, इसको मतलब अपने हिसाब से सेट किया। यहाँ अपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एनालिसिस पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप इसका एक्सटेंडेड वाला यूज़ करेंगे थिंकिंग में, तो ये आपको एक या दो आंसर्स देने के बाद में इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको इसका एडवांस वर्जन लेना पड़ेगा या आप इसमें वेट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी स्टैंडर्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने उसके सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है। ये प्रॉम्प्ट आपको एआई को बोल रहा है कि आप दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, और आपको सारी विधियाँ आती है एक कुंडली को एनालाइज करने की। उसके बाद में इसमें हर टाइप के आपके क्वेश्चंस है, हर टाइप के इसमें चार्ट्स हैं, हर टाइप की इसमें चीज़ें हैं। अब कुंडली के लिए जैसे आज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का। उनका डेट अपने को पता है, उनका बर्थ प्लेस पता है, लेकिन उनका जो टाइमिंग है वो नहीं पता। तो टाइमिंग 11 AM बोलते हैं, जो आइडिया से है, कंफर्म नहीं है, बट एज एन एग्जांपल अपने ले रहे चल रहे हैं। मैं यूज़ करता हूँ इसमें astrosage.com। यहाँ पे अपने आप अपनी डिटेल्स डालिएगा, इसको सबमिट कीजिए। इसके बाद आपकी यहाँ पे जन्म कुंडली पे क्लिक कीजिए। ये आपकी लगन कुंडली आ गई, ये आपकी नवमाश कुंडली आ गई यहाँ पे। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं कि अगर आपको ज़्यादा अपने डिटेल्स एआई पे नहीं डालनी तो आप स्क्रीनशॉट्स लेके इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, आप इसमें नीचे आएंगे तो भविष्यफल पीडीएफ आएगा, और अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने सेव करेंगे तो ये फाइल अपने पास सेव हो गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आ गई है। यहाँ पे उनकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, अभी उनकी महादशा ब्रह्मशोत्री दशा कौन सी चल रही है, अष्टवक्र चार्ट आ गया, सब कुछ इसमें आ गया, कितने डिग्रीज पे कौन से प्लैनेट्स हैं। तो इसमें सारे चार्ट्स आ गए। अब इसमें लिखा बहुत कुछ हुआ है। होता क्या है ना, बहुत बार एआई ये लिखा हुआ पढ़ के आपको बता देगा। तो मैंने इसमें प्रॉम्प्ट में स्पेशली लिखा है कि जो कुंडली में लिखा हुआ आप वो नहीं पढ़ोगे, आप चार्ट एनालिसिस ही करोगे चार्ट को देख के। तो अब आपने इसमें ये फाइल को अटैच करते हैं। ये फाइल मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है इसमें। अब इसको अपने सबमिट कर देंगे। अब ये पहले एनालाइज करेगा आपकी कंप्लीट कुंडली को, ये फिर अपने को कंफर्म करेगा कि आपका जो चार्ट है उसमें कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। और अब आप उसको पहले कंफर्म करना, फिर ही आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत बार इसके एनालिसिस गलत हो सकते हैं। यहाँ गलत हुआ तो सारी कुंडली गलत हो जाएगी, यहाँ सही बैठा है तो सब कुछ आगे सही बताएगा ही। अब ये करने का क्या तरीका है, मैं आपको शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ कुंडली की। जैसे मैं मान लो
देखिए अपने यहाँ पे एनालिसिस करें, यहाँ जो ये फर्स्ट हाउस लिखा है, ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इसमें ये समझिएगा, ये कुंडली में हाउसेस भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आपकी राशियां भी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और जब उनकी दृष्टि काउंट होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट होगी। कुंडली में हर चीज एंटी क्लॉकवाइज काउंट होगी। अब ये तो हो गए आपके हाउसेस, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, ठीक, ये फिक्स है कि अगर कोई बोलता है फर्स्ट हाउस तो मतलब वो फर्स्ट हाउस ही बोल रहा है। तो ये वाली अपने कोई भी आप एक इमेज ओपन कर लीजिए जिसमें राशियां लाइन से लिखी हो। तो जैसे फर्स्ट नंबर जो राशि है वो एरिस है, फिर टॉरस है, जेमिनाई है, कैंसर है, इस हिसाब से। और ये इन राशि के लॉर्ड्स है, यानी कि जो मेष राशि के लॉर्ड है, भगवान है, जो देवता है वो मार्स मंगल ग्रह हैं, ठीक है। वृष राशि के जो देवता हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो ये आप इसको लाइन वाइज देख लीजिए, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे फर्स्ट हाउस लिखा है, फर्स्ट हाउस में फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे 4 लिखा होगा, यहाँ 5 लिखा होगा, यहाँ 6, तो 3 नंबर लिखा है, यानी कि ये जेमिनाई है। जेमिनाई लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में आपके जेमिनाई में है। और अगर यहाँ पे मार्स प्लेनेट बैठा है तो फर्स्ट हाउस में जेमिनाई राशि में मार्स प्लेनेट बैठा है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब अपने इसको नेक्स्ट जाते हैं, देखते हैं इसने क्या एनालिसिस किया। तो देखिए इसने अब एनालिसिस करके बताया अपने को। D1 होता है आपका लगन चार्ट, D9 होता है आपका नवमास, जो शुरू में 2 कुंडलियां आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो राशि में राशि का है, और उसमें मून बैठा है और मार्स बैठा है। तो अपने अब चेक करेंगे कि कुंडली में क्या बता रहा है। देखिए फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो, बिल्कुल सही बात है। मार्स एंड मून बैठा है, बिल्कुल सही। इसने यहाँ फर्स्ट बिल्कुल सही एनालिसिस किया। अब फोर्थ हाउस में जुपिटर, ठीक है, और रेट्रोग्रेड है जो कि, और फिफ्थ हाउस में राहु, बिल्कुल। 10th हाउस में वीनस। आपको ये देखिए, ये आपको मैंने बताया ना कि हाउस देखना है, 10th हाउस देखना है, 10th हाउस देखा। 10th हाउस में 5 नंबर है, 5 नंबर होता है लियो, तो लियो राशि बिल्कुल सही। बैठा कौन है? वीनस एंड सैटर्न, शुक्र और शनि बैठे हैं, ठीक है। और 11th हाउस में सबसे ज्यादा प्लैनेट्स हैं, सन, मरकरी एंड केतु, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल सही इसने रीड किया है D1 को। अब D9 को चेक करते हैं। फर्स्ट में मार्स, सेकंड में वीनस, और थर्ड में मून, फिर जुपिटर फिफ्थ में। कैंसर लगन का है, ओके। मार्स, राहु, शुक्र, चंद्र, गुरु। मार्स हो गया, राहु शुक्र हो गया, बिल्कुल। मून, जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, बिल्कुल, एंड केतु, बिल्कुल सही एनालिसिस किया इसने। अब ये एनालिसिस के बाद इसने अपने को पूरा एनालिसिस करके बता दिया, ठीक है। देखो क्या, ये देखो मेरे को बाई चांस यहाँ पे नजर पड़ गई, फॉरेन ट्रेवल एंड रिलोकेशन पे। तो ये बता रहे हैं कि हैवी फॉरेन डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन। अब एआई बहुत स्मार्ट हो गया, हो सकता है उसने नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़ के बताया हो, लेकिन ये जो एनालिसिस है इसको, क्योंकि क्लियर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इधर उधर कहीं नहीं देखना, आपको सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना है। तो चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इसने बहुत हाई लेवल पे इंटरनेशनल मूवमेंट बताया, और परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा फॉरेन, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट इसने प्रिडिक्शन दी है। तो ये आपकी सारी प्रिडिक्शंस यहाँ पे आ गई है। अब आप इससे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, वेदर इट्स रिलेटेड टू मैरिज, या फिर अपने एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड, या लाइफ से रिलेटेड, कोई भी जनरल आपको क्वेश्चन पूछने हैं, अब आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं भी। अब होगा क्या, आप इसको अगर और डीप में जाना चाहें, यानी कि D30 चार्ट देखना चाहे, D60 देखना चाहे, D12 चार्ट देखना चाहें और डीप में, तो एक बार जरूर, जैसे मैंने कंफर्म किया इसके साथ कि कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, और तो वो जरूर एनालिसिस कंफर्म करना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, जैसे मैंने पहले कंफर्म किया। तो इसमें 3 स्टेप है कंप्लीटली, मैं आपको इसमें सिंपल कर देता हूँ। फर्स्ट चीज, आपका प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी इसको इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हो। सेकेंड,
फिर इससे पूछना है कि इसने क्या देखा है, उस कुंडली में क्या पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है। अगर वो सही पढ़ रहा है तो फिर आगे मूव करेंगे अपने। थर्ड, इससे जब भी जो भी एनालिसिस आएगा आपको, जो भी एनालिसिस ये करके देगा, उसमें आपको बाद में ये जरूर कंफर्म करना है कि अगर आप इसमें फर्दर जा रहे हैं डीप में तो रिकन्फर्म जरूर कीजिएगा। अगर कंफर्मेशन आपका सही है तो ये बिल्कुल सही एनालिसिस करके देगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं इसी तरह की वीडियोस बना रहा हूँ अभी, कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ जिसमें इन जनरल डेली लाइफ में आम आदमी कैसे एआई को यूज कर सकता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।